नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध की, जो पिछले एक हफ्ते में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आज हम इस काफी जटिल और खतरनाक होती स्थिति के सबसे जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे हुई? 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। हाँ। इसमें 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुए और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मुसाद की टीमों ने ड्रोन की मदद से ईरान के अंदर जाकर गुप्त ऑपरेशंस किए। जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी। और निशाना बनाया गया 100 से ज्यादा ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों को। इसमें नताइंज, अराक जैसे अहम परमाणु स्थल शामिल हैं और तेहरान, इस्फहान के पास के सैन्य अड्डे भी। हमले काफी अंदर तक हुए। और ईरान का जवाब भी कुछ कम नहीं था, बहुत जबरदस्त रहा। हाँ, क्या किया ईरान ने? ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और करीब 1000 ड्रोन भी इजराइल की तरफ भेजे। 1000 ड्रोन? बाप रे। हाँ, तल अवीव, बिरशबा, रहमतगन जैसे शहर सीधे निशाने पर थे। ये दिखाता है कि ईरान भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। इन सब सैन्य हमलों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, आम लोगों पर? असर तो देखिए दोनों तरफ हुआ है, पर ईरान में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर लग रही है। कम से कम शुरुआती रिपोर्ट से तो यही पता चलता है। अच्छा। इजराइल में मिसाइल हमलों से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बिरशेबा का सरोका मेडिकल सेंटर है, उसको नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। लेकिन ईरान में वहां इजरायली हवाई हमलों से मरने वालों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स थी 224 से 400 मौतें। और इनमें IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और कुछ वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। और डर का माहौल ऐसा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग राजधानी तेहरान छोड़कर उत्तरी प्रांतों की तरफ भाग गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 1 लाख लोग? हाँ, और जानकारी बाहर ना जाए इसके लिए 17-18 जून को लगभग पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो आप समझ सकती हैं कि अंदरूनी हालात कितने तनावपूर्ण होंगे। बिल्कुल। जरा अगर सैन्य मोर्चे की बात करें तो वहां क्या तस्वीर बन रही है? इजराइल कुछ दावे कर रहा है ना? हाँ, इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र पर कम से कम कुछ वक्त के लिए हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है, और ये भी कि ईरान की लगभग 1/3 बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। 1/3? ये तो काफी बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और वो लगातार ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहे हैं। इसमें अराक का हेवी वाटर रिएक्टर भी शामिल है, जो परमाणु हथियार बनाने के प्लूटोनियम रूट के लिए अहम माना जाता है। और ईरान की तरफ से क्या रणनीति दिख रही है? क्या वो सिर्फ बचाव कर रहे हैं? नहीं, बचाव नहीं, बल्कि एक दिलचस्प बदलाव यह है कि ईरान ने अब मिसाइलें दागने के लिए देश के पूर्वी हिस्सों का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया है, जैसे इस्फहान के आसपास के इलाके। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद पश्चिमी तरफ जो सुरक्षा घेरा है उससे बचने के लिए। और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का बयान आया है कि लड़ाई तो अब शुरू होती है। उन्होंने अमेरिका को सीधी दखलंदाजी के खिलाफ चेतावनी भी दी है। यहीं पर अमेरिका का रोल आ जाता है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो तो इजराइल के सहयोगी हैं? बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जून 2025 के हिसाब से ने सैन्य कार्रवाई की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम आदेश अभी नहीं दिया गया, ये साफ किया गया है। अच्छा, तैयारी है। हाँ, तैयारी पूरी है। और उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। यहाँ तक कि तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दे डाली है। तेहरान खाली करने की? यस। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अमेरिकी जंगी जहाजों ने एक्शन भी लिया है। इजराइल की तरफ दागी गई कुछ ईरानी मिसाइलों को उन्होंने रोका है। तो अमेरिका परोक्ष रूप से तो शामिल हो ही चुका है। तो फिर बाकी दुनिया क्या कह रही है? कोई तनाव कम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, क्षेत्रीय ताकतों में हिजबुल्लाह है लेबनान में, वो अभी थोड़ा किनारे पर है, शायद अपने हालिया नुकसान की वजह से। लेकिन अगर मामला ज्यादा बढ़ा तो वो शामिल हो सकता है। G7 देश, बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं और संयुक्त राष्ट्र, ये सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। चीन और रूस भी संयम बरतने को कह रहे हैं। लेकिन क्या इसका असर हो रहा है? मुश्किल लगता है। सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी दखल का है। अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होता है तो ये संघर्ष बहुत बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकता है। हाँ, क्योंकि ईरान ने भी तो धमकी दी है। बिल्कुल। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी दखल का मतलब होगा पूरी तरह युद्ध, और उसने अमेरिकी ठिकानों और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज, जो तेल व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है, उस पर हमले के संकेत दिए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर और विस्फोटक लग रही है। मुख्य खतरे क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो सीधे अमेरिका ईरान टकराव का है।
अगर वो होता है तो फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। सही है। दूसरा, आम नागरिकों पर जो असर पड़ रहा है वो भयानक है और ये और बढ़ सकता है। तीसरा, ये लड़ाई पड़ोसी देशों में फैल सकती है, लेबनान, इराक। हाँ। और अब तो इजरायली सरकार भी खुलकर ईरान के शासन को कमजोर करने, उसकी परमाणु और मिसाइल क्षमता खत्म करने और यहां तक कि शायद सत्ता बदलने तक की बातें कर रही है, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा संघर्ष है जो लगातार बढ़ रहा है। दोनों तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और एक बड़े युद्ध का खतरा सच में मंडरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। अब आगे नजर इस पर रखनी होगी कि क्या अमेरिका सीधे हमले का आदेश देता है? हाँ। क्या ईरान अमेरिकी फौज पर पलटवार करता है? क्या कूटनीति के लिए कोई दरवाजा खुलता है? ईरान के विदेश मंत्री ने एक इशारा किया है कि कूटनीति वॉशिंगटन की एक फोन कॉल पर निर्भर कर सकती है। अच्छा। हाँ, और साथ ही हिजबुल्लाह या दूसरे प्रॉक्सी गुट क्या कदम उठाते हैं ये देखना होगा। और आखिर में क्या बढ़ते नुकसान की वजह से, मतलब मानवीय क्षति की वजह से, दोनों देशों पर युद्ध विराम के लिए कोई दबाव बनेगा? ये सब देखने वाली बातें होंगी। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर ध्यान दिया जा रहा है, सत्ता बदलने की बातें हो रही हैं और ईरान अमरीकी संपत्तियों को धमका रहा है, क्या पारंपरिक मिसाइलों और हवाई हमलों से आगे बढ़कर कोई पक्ष इस लड़ाई में कोई ऐसी अप्रत्याशित तकनीकी या शायद साइबर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकता है जिसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल हो? इसके बारे में सोचिए।